नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी। किसके बारे में? एक हंस के बारे में। और उस हंस में ऐसा स्पेशल क्या था? क्या कुछ चमत्कारी था? क्या कुछ बहुत ही अद्भुत था? हम्म ये कहानी है एक सुनहरे पंखों वाले हंस की। द स्टोरी ऑफ द गोल्डन स्वॉन। तो चलिए सुनते हैं। और जितने में इंट्रोडक्शन आ रहा है, फटाफट जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टोरी ख़त्म होने के बाद, कहानी ख़त्म होने के बाद अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने से हर हफ्ते जब भी मैं नई कहानी डालूँगी आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा, जिससे आप फटाफट आकर देख पाएंगे। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। वाराणसी में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ व शीलवान गृहस्थ रहा करता था। 3 बेटियों और एक पत्नी के साथ उसका एक छोटा सा घर संसार था। किंतु अल्प आयु में ही उसका निधन हो गया। मरणोपरांत उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के उपादान और संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपने मनुष्य योनि के घटनाक्रम और उनकी भाषा को विस्मृत नहीं कर पाया। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला, जहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थी। घर के मुंडेर पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन खिन्न हो उठा, क्योंकि उसके मरणोपरांत उसके परिवार की आर्थिक दशा दयनीय हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह चिथड़ों में दिख रही थी। वैभव के सारे सामान भी वहां से तिरोहित हो चुके थे। फिर भी पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों का आलिंगन कर उन्हें अपना परिचय दिया और वापस लौटने से पूर्व उन्हें अपना एक सोने का पंख भी देता गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपने दारिद्र्य को कम कर सके। इस घटना के पश्चात हंस समय समय पर उनसे मिलने वाराणसी आता रहता और हर बार उन्हें सोने का एक पंख देकर जाता था। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थी, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा कि क्यों ना वह उस हंस के सारे पंख निकालकर एक ही पल में धनी बन जाए। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही, मगर उसकी बेटियां उन्होंने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब वह हंस वहां आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थी। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया। नर प्रपंच के खेल से अनभिज्ञ वह हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला गया। मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़कर उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को लकड़ी के एक पुराने जाल में फेंक दिया। फिर जब वह उन सोने के पंखों को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों में सिर्फ साधारण पंख ही लग सके।
क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर साधारण हंस के समान हो जाते थे। बेटियां जब घर लौटकर आईं, तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से सना हुआ देखा। उसके सोने के पंख भी लुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा शुश्रूषा कर कुछ ही दिनों में उसे स्वस्थ कर दिया। स्वभावतः उसके पंख फिर से आने लगे, मगर अब वह सोने के नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल गए कि वह उड़ने के लिए समर्थ हो गया, तब वह उस घर से उड़ गया और कभी भी वाराणसी में दोबारा दिखाई नहीं पड़ा। कैसी लगी आपको कहानी? कुछ समझ में आया कि हंस के साथ क्या हुआ? हम सब हर जन्म में जिस जगह भी, जिस रूप में भी जन्म लेते हैं, उसका एक कारण होता है जो कभी कभी हमारी समझ के परे होता है। इसीलिए जब उस आदमी का जन्म दोबारा हुआ, वह एक हंस के रूप में हुआ, परंतु वह अपनी पत्नी और बेटियों की इतनी चिंता करता था कि उसने कोशिश करी कि जाके उनकी मदद कर दे। उसका कोशिश करना गलत नहीं था, अच्छी सोच थी, परंतु हमने क्या सीखा कि कभी कभी लोग बहुत ही लोभी हो जाते हैं। जैसे कि उसकी पत्नी बहुत ही लोभी हो गई और उसकी वजह से क्या हुआ? वह खुद अपनी ही जान से हाथ धोते धोते बचा। परंतु उसको बाद में बात समझ में आ गई कि आपको जो जन्म मिला है, आप उसी को अच्छे से जिए। और ये बात समझ के वह उड़ के चला गया, क्योंकि जो उसकी पत्नी और बेटियों के साथ होना था वह भी पहले से लिखा हुआ था और उसे ये बात समझनी चाहिए थी कि वह सब खुद ही अपनी मदद कर सकते थे। पर ठीक है, हमने भी आज इस कहानी के द्वारा समझ लिया है कि आप जहां भी हैं, जिस रूप में भी हैं, जो भी कर रहे हैं, उसे अच्छे से करना चाहिए और उन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग ना लगाएं जो कि आपके समझ के परे हैं। So I hope all of you liked the story. I will be posting most probably an English version of the same story very soon for all of you who do not understand Hindi very well. So for any questions that you might have and if you're not getting the answers from Google or your parents, or if people are very busy, just feel free to ping me or leave your queries in the comments and I will try to the best of my abilities to help you out. तो बच्चों, आज के लिए अलविदा और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक दूसरी कहानी के साथ। बाय बाय।